होगा वो किसका, इस टोटल 1 2 3 का जो हैमिल्टोनियन एच होगा वो हैमिल्टोनियन जो है वो क्या होगा, इसका प्लस इसका प्लस इसका, ठीक है, ओके। और साथ में उसने ये भी कहा है कि जो आइगन फंक्शंस है u ऑफ 1, u ऑफ v का 2 और u ऑफ c का 3, ठीक है, दिया था क्वेश्चन। हाँ, जो उसका, और ये किसके बराबर होगा, साइन ऑफ 1 2, हाउ, अब कितनी फोल्ड डिजन आएगी, तो 6 फोल्ड डिजन से आएगी सॉल्यूशन, क्या आएगी, 6 फोल्ड डिजन से आएगी, कौन सी 6 फोल्ड, एक्सचेंज डिजन से आएगी, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं n फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 × 2 × 1 दैट मींस 6, ये तो क्लियर हो गया। आप इसको लिख लीजिए, कैसे बताएं होंगे, 6 कॉम्बिनेशंस होंगे, याद करिए कैसे निकाल सकते हैं, साई ऑफ 1 2 3, साई ऑफ 3 1 2, साई ऑफ 2 3 1, साई ऑफ क्या करना 3 1 2, कॉम्बिनेशन बनाओ ना, आप क्या लिख रहे हो, पीछे सुना हुआ है, ठीक है, 1 2 3 हो गया, इसको अल्टर किया, 2 1 3 हो गया, कौन सा सूत्र देखो जरा सा, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन अलग अलग हो गए ना। नेक्स्ट क्या है, जब हम इसका सिमेट्रिक पार्ट बनाएंगे, मतलब बोसॉन्स वाला बनाएंगे, सारे प्लस हो जाएंगे, फर्मियंस वाला क्या होगा, हां स्केलर डिटरमिनेंट निकालना, एक इधर हम लोग पार्टिकल चेंज करते हैं, इधर हम लोग पार्टिकल चेंज करते हैं और सेम पार्टिकल का पोजीशन चेंज करते हैं, तो स्केलर डिटरमिनेंट निकालो इसका, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ 6, पार्टिकल क्या है हमारा UA UB UC, ठीक है, 1 UA चलेगा, UA चलेगा, 1 UB चलेगा, UB चलेगा, 1 UC चलेगा, UC चलेगा, 2 क्लियर है। अब स्केलर डिटरमिनेंट को निकालते हैं, कैसे निकालेंगे बताओ, देखो जब हम लोग सिमेट्रिक निकालेंगे या हम लोग बोसॉन्स के लिए निकाल रहे हैं, सारी चीजें प्लस हो जाएंगी, यानी कि आपका जो ये है ना साई 1 2 3 प्लस साई 2 3 1 प्लस साई 3 1 2 प्लस साई 3 1 2 3 1 2 1 3 2, ऐसे करते करते सारे के सारे प्लस हो जाएंगे। लेकिन जब हम लोग एंटी सिमेट्रिक निकालेंगे या फर्मियंस के लिए निकालेंगे, तो हम लोग क्या निकालेंगे बताओ, स्केलर डिटरमिनेंट निकालेंगे। स्केलर डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, जैसे मान लो अगर मुझे ये लिखना हो कि साई ऑफ 1 2 3, तो हम क्या लिखेंगे, u ऑफ 1 u ऑफ 2 u ऑफ 3, ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे लिखेंगे। और जब हम ऐसे लिखेंगे तो हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स भी है, उसके कोऑर्डिनेट्स भी चेंज कर रहे हैं, तो हमारे पास बन जाएगा स्केलर डिटरमिनेंट पहले खोलना, फिर इसका एंटी सिमेट्रिक लिखना, कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। अगर तुम ये ऑड और इवन इंटरचेंज करके प्लस माइनस करोगे ना तो पक्का है कि गड़बड़ होगा। इसलिए जब भी एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस लिखना हमेशा स्केलर डिटरमिनेंट खोलना और डिटरमिनेंट खोल के लिखना है। क्लियर है। तो क्या है, क्वेश्चन ने बोला है कि लोएस्ट एनर्जी भी है और सेम स्पिन भी है, तो यहाँ पे लिखा है ना एंड सेम स्पिन। तो सिंस इन दोनों को सेम स्पिन है तो दोनों को एक जगह तो रख नहीं सकते, n = 1। तो इसके लिए अगर मान लो मैंने इसको n = 1 पे रखा है तो इसको हमें n = 2 पे रखना पड़ेगा। तो जब हमें इसे n = 2 पे रखना पड़ेगा तो 2πx/2π हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल वेल किस्म का होता है उसकी एनर्जी हमारे पास ये होती है। तो एक बार जब हम Ex1 के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, n² मतलब 1 का स्क्वायर π² h²/2ma, ठीक है, हाँ 2ma², तो ये हो जाएगा π²h²/2ma² हो जाएगा। लेकिन जब 2 के लिए लिखेंगे क्योंकि वो दूसरे स्टेप पे बैठाएंगे तो हम किसके लिए करेंगे इसको, तो 2² + π² + मल्टीप्लाई में 2ma² हो जाएगा, तो यानी 4π²h²/2m। अब देखो ये तो हमारे पास होगा वेव फंक्शन ऐसे बनेगा, तो इसको हम ऐसे भी लिखो, अभी यहीं पे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा √2/a sin πx1/a √2/a sin 2πx2/a, ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन एनर्जी क्या हो जाएगी, इसका मतलब साई 1 और 2 की, इसका मतलब E ऑफ एनर्जी 1 + E ऑफ एनर्जी ऑफ 2। तो यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बताओ,
पाई स्क्वायर h का स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर h का स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर, यानी कि जो लोएस्ट एनर्जी होगी वो 5 पाई। विश्वास में आपके दिमाग की गति ऐसी भ्रष्ट होती है कि आपको धर्म अधर्म याद नहीं रहता, आपको मानवता, धर्म अधर्म तो छोड़ो, मानवता याद नहीं रहती, बाकी तो सारी चीज परे है। ठीक है, ओके। ये तो प्रॉब्लम था कि जब हमारे पास नॉन इंटरेक्टिव किस्म है, मैं इसको मिटा रही हूँ, इस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज कर दिया जाए। ठीक है, मैंने क्या कहा, इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज कर दिया जाए। ठीक, जब हम इसको एक्सचेंज करेंगे यानी कि हम कोई लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, व्हाई देन हम क्या बनाएंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जब हम किसी चीज का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे और यहाँ पे बताया गया है इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस कि हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम एंटी सिमेट्रिक बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए हम क्या बनाएंगे, एंटी सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। एंटी सिमेट्रिक से ही तो रिप्रेजेंट करते हैं, वेव फंक्शन से ही रिप्रेजेंट करना होता है। तो हम ये जो कॉम्बिनेशन साई 1 2 लिखेंगे, ये एक्चुअली क्या होगा कि फाई ऑफ 1 2 माइनस फाई ऑफ 2 1। समझ में आ गया, क्यों एक्सचेंज कर रहे हैं, व्हाई, बिकॉज वी आर एक्सचेंजिंग फर्स्ट थिंग। और देखो नॉन इंटरेक्टिंग है, सेम स्पिन है, इसलिए हमें दो एनर्जी लेवल्स की जरूरत पड़ी है। ठीक है, अगर ये सेम स्पिन नहीं होता हमारा एक ही एनर्जी लेवल में काम बन जाता। ओके, दो एनर्जी लेवल्स की जरूरत पड़ी है, इसलिए सेम एनर्जी रहेगी, टोटल एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी, सेम ही रहेगी। क्यों, क्योंकि टोटल एनर्जी इज जस्ट अ समेशन। क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत। तो जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहले वाला तो वेव फंक्शन हम इसके हिसाब से लिख देंगे जो हमने अभी लिखा था। क्या लिखा था कि अंडर रूट ऑफ 2/a sin ऑफ पाई x1/a इनटू 2/a sin 2 पाई x2/a, ये एक हुआ, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक बनाना है तो माइनस साइन देंगे, एंटी सिमेट्रिक में पहला वाला ये आ रहा है, तो 2/a sin 2 पाई x1/a अंडर रूट ऑफ 2/a sin पाई x2/a। क्लियर है ना, क्लियर है, ये कैसे बना, व्हाई, बिकॉज हमने इन फर्मियंस का जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसका क्या किया है, एक्सचेंज किया है। वी हैव एक्सचेंज बट आवर टोटल एनर्जी इज सेम, बट बट क्योंकि हमारा जो टोटल एनर्जी है ऑलवेज रिमेंस सेम। तो तुम ये कहोगे कि इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज द लोएस्ट एनर्जी एंड सेम आइगन फंक्शंस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो हमारे पास इसका क्या होगा, ये तुम्हारा उसका आइगन फंक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फिर कंडीशन लेके आइगन, पहले तो कंडीशन तो वो तो हो गया साई 1 2 आइगन फंक्शन हो गया। ठीक है, लेकिन लोएस्ट एनर्जी जो होगी वो एनर्जी जो होगी वो क्या रह जाएगी, सेम रह जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, E of 1 2 इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर h का स्क्वायर बाय 2 m स्क्वायर। पोजीशन का कोई रोल है नहीं, पोजीशन का ही तो रोल है, स्पिन का रोल नहीं है बाबू, पोजीशन ही तो है, x1 और x2 क्या है, एनर्जी का कह रहा हूं सेम। हां एनर्जी तो सेम, एनर्जी में पोजीशन टर्म आता ही कहां है, तब वो सेम इसमें पोजीशन है तो हां चेंज। क्लियर ना, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। इसमें हमने सेम स्पिन रखा है, अगला वाला जो क्वेश्चन करेंगे ठीक है, इस स्टेट से हम ले सकते हैं। हां, अब क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, अल्फा अल्फा का बनाते हैं, बीटा बीटा का बनाते हैं, या अगर हम बोसॉन्स बताएं, अल्फा अल्फा बीटा बीटा क्या है बाबू, ये सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक का है। ठीक है, तो अगर मैं ये बताऊं कि अल्फा अल्फा बनाओ, बोसॉन्स के लिए पहले बता रहा है, ठीक है, ये मैं बोसॉन्स के बनाऊं, या तो बीटा बीटा बनाओ, या तो अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा और 1/2 क्योंकि उसका नॉर्मलाइजेशन हो, ये तुम्हारे बोसॉन्स के लिए बना। ठीक है, लेकिन फर्मियंस के लिए क्या बनेगा, फर्मियंस के लिए सिर्फ एक चीज बनेगी 1/2 अल्फा बीटा माइनस बीटा। ठीक, ये इसका कॉम्बिनेशन बनेगा। क्लियर है, अब देखो बात क्या आती है, अगर एग्जाम में सिर्फ पार्टिकल दिया है, सिर्फ पार्टिकल दिया है, बोला कि हमारे पास दो पार्टिकल है और दो पार्टिकल का एक हैमिल्टोनियन है, ठीक है, और वो अरेंज्ड है, तो मुझे इसका वेव फंक्शन का कॉम्बिनेशन, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें उसमें कुछ नहीं करना है, बस वेव फंक्शन का कॉम्बिनेशन बनाना है। मान लो कि ये वेव फंक्शन का कॉम्बिनेशन तुम्हारे पोटेंशियल वेल दे दिया, हार्मोनिक ऑसिलेटर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर उसने पोटेंशियल वेल दे दिया तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिंपली 2/a sin, अब उसने बोल दिया, पिछले वाला क्वेश्चन सोच लो कि दोनों को अलग स्पिन पे सेम स्पिन पे बैठाते हैं, दोनों को सेम स्पिन पे बैठा दिया, तो पार्टिकल बोल रहा है तो वो ज्यादा देगा ही नहीं, वो एक नॉर्मली पार्टिकल को देगा, और तो दोनों में क्या करना है, x1/a अंडर रूट ऑफ 2/a sin 2 pi x2/a, सिंपली ये लिख के छोड़ना, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाना है, कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनाना है। लेकिन अगर यही तुम्हें फर्मियंस बोसॉन्स देता तो तुम्हें ये तीनों के कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ते। ठीक है, लास्ट में हम लोगों ने बनाया ना इस क्वेश्चन के जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन का, तो वो कॉम्बिनेशन इसलिए बना था कि एग्जाम ने सिर्फ क्योंकि हमारे क्वेश्चन ने बोल दिया था इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन बोल ही दिया है तो हमें पता ही है फर्मियन बनेगा, और फर्मियन बनेगा तो फर्मियन ऐसा ही बनेगा। क्लियर है ना, हां, बोसॉन के तीन बनेंगे, बोसॉन तो सिमेट्रिक है ना, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करो तो भी प्लस आएगा, प्लस प्लस लगाओ तो भी करेगा, और ये तो बनेगा ही बनेगा प्लस। हां हां, क्लियर है, तो हमेशा सॉल्व जब करोगे तब डिटरमिनेंट से ही सॉल्व करना, ये याद रखने वाली बात है, कभी भी सॉल्व बिना डिटरमिनेंट से नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि माइनस का जो झोल है
एक्सचेंज में कभी अगर गड़बड़ हो गया तो तुम्हारा पूरा आंसर 3 नंबर का गलत हो जाएगा। इसलिए एक्सचेंज जब भी करना, हमेशा जब भी एंटी सिमेट्री बनाना है स्टेटर डिटरमिनेंट से ही बनाना है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स का स्टेटर डिटरमिनेंट से ही बनाना। ओके, बाकी कल हम लोग एक बार देखते हैं कल